हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल जॉब्स एंड शॉर्ट्स पे। हमेशा की तरह आज मैं फिर से आपके लिए एक नई जॉब वैकेंसी की जानकारी लेकर आया हूं दोस्तों, जो कि हमारे पास निकल कर आई है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यानी यूपीएससी की तरफ से। जी हां दोस्तों, ये जॉब वैकेंसी है यूपीएससी रिक्रूटमेंट और 23, जिसे कि 73 फॉरमैन एरोनॉटिकल और डिप्टी डायरेक्टर ऑफ एम्प्लॉयमेंट पोस्ट के लिए जारी किया गया है। सैलरी की बात की जाए तो ये आपको एज पर यूपीएससी के नॉर्म्स के तहत मिल जाएगी। वहीं जॉब लोकेशन आपका ऑल इंडिया होगा, यानी आपकी पोस्टिंग पूरे भारत में कहीं भी की जा सकती है। वहीं अगर बात कर लेते हैं इस फॉर्म का आवेदन करने के लिए अप्लाई मोड क्या रखा गया है, तो इसे कंप्लीटली ऑनलाइन रखा गया है दोस्तों। तो आइए बिना देर के इस जॉब वैकेंसी के बारे में डिटेल में जान लेते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत ही सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम हर रोज आपके लिए नई नई जॉब वैकेंसी की जानकारी लेकर आते ही रहते हैं। साथ ही इस वीडियो को पूरा देखें और लाइक और शेयर करना न भूले। सबसे पहले बात कर लेते हैं पोस्ट वाइज वैकेंसी डिटेल्स की। तो फॉरमैन पोस्ट की बात की जाए तो एरोनॉटिकल के लिए 1 वैकेंसी है, केमिकल के लिए 4 वैकेंसी है, फॉरमैन कंप्यूटर आईटी के लिए 2 वैकेंसी है, इलेक्ट्रिकल के लिए 1 वैकेंसी है, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए 1 वैकेंसी है, मेटलर्जी के लिए 2 वैकेंसी है, जबकि टेक्सटाइल पोस्ट के लिए 2 वैकेंसी है। वहीं डिप्टी डायरेक्टर ऑफ एम्प्लॉयमेंट पोस्ट की बात की जाए तो इसके लिए 12 वैकेंसी है। वहीं असिस्टेंट कंट्रोलर ऑफ माइंस के लिए 47 वैकेंसी है, जबकि लेबर ऑफिसर पोस्ट के लिए 1 वैकेंसी है। अगर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो जिन कैंडिडेट्स ने डिग्री, पोस्ट ग्रेजुएशन, डिप्लोमा या डिग्री या मास्टर्स डिग्री कर रखा है किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड या यूनिवर्सिटी से, वो सारे कैंडिडेट्स के लिए आवेदन कर पाएंगे। वहीं अगर बात कर लेते हैं पोस्ट वाइज एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की, तो फॉरमैन एरोनॉटिकल पोस्ट के लिए जिन कैंडिडेट्स ने डिग्री इन एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग कर रखा है वो इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। फॉरमैन केमिकल पोस्ट के लिए जिन कैंडिडेट्स ने डिग्री इन केमिकल इंजीनियरिंग या मास्टर्स डिग्री कर रखा है वो इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। कंप्यूटर आईटी के लिए जिन कैंडिडेट्स ने डिग्री इन कंप्यूटर इंजीनियरिंग या मास्टर्स डिग्री कर रखा है वो इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। इलेक्ट्रिकल पोस्ट के लिए जिन कैंडिडेट्स ने डिग्री इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कर रखा है वो इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। इलेक्ट्रॉनिक्स पोस्ट के लिए जिन कैंडिडेट्स ने डिग्री इन इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग या मास्टर्स डिग्री कर रखा है वो इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। मेटलर्जी पोस्ट के लिए जिन कैंडिडेट्स ने डिग्री इन मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग कर रखा है वो इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। वहीं टेक्सटाइल पोस्ट के लिए जिन कैंडिडेट्स ने डिग्री इन टेक्सटाइल इंजीनियरिंग कर रखा है वो इसके लिए आवेदन कर सकेंगे। डिप्टी डायरेक्टर ऑफ एम्प्लॉयमेंट पोस्ट की बात की जाए तो इसके लिए आपके पास मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए। वहीं असिस्टेंट कंट्रोलर ऑफ माइंस पोस्ट के लिए जिन कैंडिडेट्स ने डिग्री इन माइनिंग इंजीनियरिंग या मास्टर्स डिग्री कर रखा है वो इसके लिए आवेदन कर सकेंगे। लेबर ऑफिसर पोस्ट की बात की जाए तो इसके लिए आपके पास डिग्री या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन, डिप्लोमा या डिग्री होनी चाहिए। अगर बात कर लेते हैं एज लिमिट यानी आयु सीमा की, तो जिन कैंडिडेट्स की आयु 30 वर्ष से लेकर 40 वर्ष तक है वो सारे कैंडिडेट्स के लिए आवेदन कर पाएंगे। फॉरमैन पोस्ट के लिए आपकी आयु 30 वर्ष या उससे कम होनी चाहिए। वहीं डिप्टी डायरेक्टर ऑफ एम्प्लॉयमेंट पोस्ट के लिए आपकी आयु 40 वर्ष या उससे कम होनी चाहिए। असिस्टेंट कंट्रोलर ऑफ माइंस पोस्ट की बात किया तो इसके लिए आपकी आयु 35 वर्ष या उससे कम होनी चाहिए। वहीं लेबर ऑफिसर पोस्ट के लिए जिन कैंडिडेट्स की आयु 33 वर्ष या उससे कम है वो इसके आवेदन कर सकते हैं। अगर बात कर लेते हैं एज रिलैक्सेशन की, तो ओबीसी कैंडिडेट्स को 3 साल तक का, एससी एसटी कैंडिडेट्स को 5 साल तक का, जबकि पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स को 10 साल तक का एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। एप्लीकेशन फी की बात करें तो जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स को देने का 25 रुपए। वहीं एससी एसटी, पीडब्ल्यूडी और वुमेन कैंडिडेट्स के लिए कोई भी आवेदन शुल्क नहीं रखा गया है, उनके लिए यह फॉर्म बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। मोड ऑफ पेमेंट की बात की जाए तो ये ऑनलाइन और कैश के थ्रू ही किया सकेगा दोस्तों। वहीं अगर सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो ये रिक्रूटमेंट टेस्ट और इंटरव्यू पे बेस्ड होगा। और अगर अंत में बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स की, तो इस फॉर्म को भरने की प्रक्रिया 11 फरवरी 2023 से स्टार्ट हो जाएगी, जो कि 2 मार्च 2023 तक चलेगी। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों इस शॉर्ट वीडियो में आपको इस वैकेंसी से रिलेटेड सारी जानकारी अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है या फिर कोई क्वेश्चन है तो उससे आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। साथ ही एक और इंपॉर्टेंट बात बता दो दोस्तों, इस वैकेंसी से रिलेटेड जितनी भी इंपॉर्टेंट लिंक्स हैं वो सारी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। उस पर क्लिक करके आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी डाउनलोड कर सकते हो और अपने फॉर्म के लिए आवेदन करना भी स्टार्ट कर सकते हो। तो फिर मिलता हूं दोस्तों एक नई वीडियो में एक नई जॉब वैकेंसी की जानकारी लेकर। जय हिंद।